इलेक्शन होने जा रहा है और आपका जो हल्का है 264, आपका जो सियासी खरीब है बड़ा तकड़ा है कि आपकी जितनी उम्र है उसका इससे ज़्यादा तो उसका एक्सपीरियंस है, तो कैसे आप करेंगे मुकाबला? नाज़िब अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमसे 5 साल में भी उनका हुकूमत था। उनके 3 MPA आए थे और ऊपर भी उनका फेडरल मिनिस्टर बैठा हुआ था। आपका सबसे पहला फोकस क्या होगा? एजुकेशन, हेल्थ, क्या? तो खुदा न खास्ता मैं वायलेंस की तरफ डाइवर्ट हो सकता हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना कि सारे मिलजुल के इस मसले के इस्तेमाल करने वाले हैं, मुनाफिक हैं, वो पहचाने जाएंगे, उनकी निशानदेही होगी। कि शादी से पहले और इलेक्शन से पहले किए गए वादों पे कितने यकीन रखना चाहिए? शादी तो मैंने की नहीं है अभी तक, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लब-ए-आज़ाद TV। जमाल खान रहसानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इलेक्शन होने जा रहा है और आपका जो हल्का है 264, आपका जो सियासी खरीब है बड़ा तकड़ा है कि आपकी जितनी उम्र है उसका इससे ज़्यादा तो उसका एक्सपीरियंस है, तो कैसे आप करेंगे मुकाबला? देखिए जी, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो नाज़िब अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बलोची रस्म व रिवाज के दायरे में उनको सियासी मैदान में ही इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि लोग जान चुके हैं, पिछले 5 साल में भी उनका हुकूमत था। उनके 3 MPA आए थे और ऊपर भी उनका फेडरल मिनिस्टर बैठा हुआ था, लेकिन जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है उन्होंने कुछ काम नहीं किया और लोग बड़े मायूस हैं। और एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि जो यहाँ से वो खड़े हैं, हमारे जो मेरे सियासी हरीफ हैं, वो इनका कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, लेकिन वो इसलिए खड़े हैं कि जो उनके सूबाई MPAs हैं उनको रिवाइव कर सकें, क्योंकि उनकी 5 साल में कोई कारकर्दगी नहीं हुई। लोग बहुत मायूस हैं और चाहते हैं कि इन जो पॉलिटिशियंस हैं टिपिकल, उनसे एक चेंज हो, एक नया शक्ल आए, क्योंकि ये मेरा पहला इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी इसमें। सर, इंशाल्लाह आपका सबसे पहला फोकस क्या होगा? एजुकेशन, हेल्थ, क्या? देखिए जी, सबसे पहला हमारा फोकस होगा यूथ, क्योंकि मैं ख़ुद नौजवान हूँ और अगर खुदा न खास्ता मुझ जैसे नौजवान को अपने हकूक़ ना मिलें तो खुदा न खास्ता मैं वायलेंस की तरफ डाइवर्ट हो सकता हूँ। तो मसला हमारे बलूचिस्तान का ये है कि यूथ इंगेज नहीं हो रही, और जब यूथ इंगेज नहीं होता वो डीरेल हो जाती है। डीरेल वो पहाड़ों की तरफ भी जा सकता है, वो मंशियात की तरफ भी जा सकता है। तो यूथ को कैसे इंगेज किया जाए? कैरियर काउंसलिंग के तहत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मैंने बिलावल साहब को तजवीज़ दी थी कि यूथ कार्ड आप लाएँ, जिसमें उनको लोन्स मिल सकें, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से उनको गाइड किया जाए कि अपना बिज़नेस करें, क्योंकि हमारा जो यूथ है सिर्फ ये फोकस है कि नौकरियां मिलनी चाहिए। नौकरियां भी होनी चाहिए, नौकरियां भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नौकरियां देकर हम किसी को हैंडीकैप नहीं करना चाहते। हम उनको आइडिया देना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी से बेहतर ये होगा कि हम आपको लोन दें, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें और अपने बिज़नेस में उन लोगों को नौकरी दें जो कि बेरोज़गार हैं। इसमें ये होगा कि गवर्नमेंट पर बोझ भी नहीं होगा और एक अच्छा सा जो अमन की तरफ, तरक्की की तरफ हम बढ़ेंगे। सर, चूँकि बलूचिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना कि सारे मिलजुल के इस मसले को आगे आपकी सोच? देखिए जी, मिलजुल के बैठना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने ज़ाती मफाद के लिए किसी मसले को हल करने के लिए बैठते हैं और दूसरी तरफ एक मसले को इग्नोर करते हैं। और मैं ख़ुद अमन का और तरक्की का कायल हूँ। मैं समझता हूँ कि बैठना चाहिए। जो हमारे कॉम्परस लोग हैं उससे स्टेट से ग्रीवेंसेस, क्योंकि मुनाफिकत बैठने से, अगर हम बैठेंगे एक दूसरे के साथ, सुनेंगे, बातचीत करेंगे, जो दरमियान के इस्तेमाल करने वाले हैं, मुनाफिक हैं, वो पहचाने जाएंगे, उनकी निशानदेही होगी और उससे आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। तो बैठें, मसले जितने भी हैं, डायलॉग होनी चाहिए, नेगोशिएशंस होनी चाहिए, इन पर फ्रूटफुल डिबेट्स होने चाहिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए इस पर, ताकि कुछ ना कुछ सलूशन इससे निकले। बहुत ही लाइट क्वेश्चन है कि शादी से पहले और इलेक्शन से पहले किए गए वादों पे कितने यकीन रखना चाहिए?
शादी तो मैंने की नहीं है अभी तक, तो मैं टिपिकल सियासतदानों में से नहीं हूँ। जो वादा मैंने निगरान हुकूमत में की थी उनको लोगों ने लाइट ली और मैंने करके दिखाया। तो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने मौका दी तो ज़रूर अपने जो जितने भी वादे हैं वो ज़रूर निभाएंगे। अल्लाह करे कि आपको दोनों मौके मिल जाएं और का भी और इसका भी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।